Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Humaira Bashir and you are watching Epic Words. Welcome to my class. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वीडियो में वो था बोहर की एटॉमिक थ्योरी। ये भी टॉपिक उसी से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने डिस्कस किया था, शेल को डिस्कस किया था, सब शेल को डिस्कस किया था। आज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगी मैं आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर शेल्स की और सब शेल्स की अरेंजमेंट को और उसकी तरतीब को हम क्या कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन है, वो रिवॉल्व करता है किसी भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। लेट सपोज ये हमारे पास शेल है और ये हमारे पास न्यूक्लियस है। हम ये कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स इस रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। तो इसमें इसकी जो एनर्जी है, इस एनर्जी लेवल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। एन हमारे पास हो सकता है 1 2 3, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में अगर एनर्जी लेवल एन है तो उसकी जो वैल्यू होगी n1 होगी, n इज इक्वल टू 1। और सेकेंड ऑर्बिट में n इज इक्वल टू 2 और थर्ड ऑर्बिट में n इज इक्वल टू 3। और इसको हम डेजिग्नेटेड करते हैं शेल को K, L, M और N से डेजिग्नेट करते हैं। ये मैंने आपको एक डायग्राम छोटी सी बना के दिखाई हुई है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये हमारे फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल K से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड शेल को L से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड को M से और फोर्थ को N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक और पॉइंट मैं आपको बताती चलूँ कि जो शेल न्यूक्लियस के क्लोज है उसकी जो एनर्जी होगी वो कम होगी। फिर उससे दूसरा जो शेल है उसकी जो एनर्जी होगी वो उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। लेट सपोज के की एनर्जी सबसे कम है, के की एनर्जी सबसे कम है, के सबसे लोएस्ट एनर्जी के की है। और इसके बाद डिस्टेंस किसका आ रहा है, एल का आ रहा है। तो एल को देखें, ये न्यूक्लियस से कितना क्लोज है, इसकी एनर्जी के से ज़्यादा होती है। और एल से ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, एम की होती है। एम से ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, एन की होती है। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि ये क्या साइंस है। साइंस का कहना ये है कि जो शेल न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा क्लोज होगा, जितना ज़्यादा करीब होगा, उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। हम ऊपर चलते हैं वापस। हम ये बात कर रहे थे कि इसको हम डेजिग्नेट करते हैं के, एल, एम और एन से डेजिग्नेट करते हैं। अब दूसरा पॉइंट जो है, शेल क्लोजर टू द न्यूक्लियस मिनिमम एनर्जी, यानी जो शेल न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा करीब होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। के शेल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। अब के शेल जो है न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है तो उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। अब फर्स्ट एनर्जी लेवल इज के शेल, लोएस्ट एनर्जी। सेकेंड एनर्जी लेवल इज एल शेल, मोर देन के। थर्ड जो है मोर देन के एंड एल। और फोर्थ जो है मोर देन के, एल, एम और एन। अब मैंने एक छोटा सा टेबल दिखाया हुआ है आपको। ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं 1 2 3 एंड 4। और इस पहला एनर्जी लेवल जो है इसमें शेल कितने होते हैं और सब शेल कितने होते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर आपको वो वीडियो नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा तो आप वापस जाएं, हमारी वीडियो को अगेन देखें। शेल और सब शेल को मैंने वहाँ पे डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। एन हमारे पास फर्स्ट एनर्जी लेवल है। फर्स्ट एनर्जी लेवल में शेल कौन सा होगा, के, और सब शेल कौन सा होगा, एस। दूसरा हमारे पास शेल एनर्जी लेवल कौन सा होता है, 2। दूसरे एनर्जी लेवल में एल शेल होता है और सब शेल कौन से होते हैं, एस और पी। तीसरा जो है, तीसरे में एम शेल है तो इसको हम क्या करेंगे, एस पी डी। और फोर्थ क्या है, एन, एस पी डी एंड एफ। ये हमारे पास क्या हो गया, सब शेल और शेल। सब शेल कौन से हैं, एस पी डी एंड एफ। शेल हमारे पास कौन से हैं, के, एल, एम और एन। ये हमारे पास शेल है। शेल के की जो एनर्जी लेवल है वो फर्स्ट एनर्जी लेवल, एल सेकेंड एनर्जी लेवल, एम थर्ड एनर्जी लेवल और एन फोर्थ एनर्जी लेवल। ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन।